लोग ये गलतफहमी देते थे कि ये अवाम और ये जो फौज है इसके दरमियान कोई दूरी है। हम उस वक्त भी कहते थे, क्या हम बार बार नहीं कहते थे, यहीं से हम कहते थे कि कोई माई का लाल जोन सा है, किसी का बच्चा, कोई किसी की जरूरत नहीं है कि अवाम और फौज के दरमियान आ सके। वी आर टुगेदर, दैट्स द डेस्टिनी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड दैट्स द डेस्टिनी ऑफ द पीपल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज वी कम फ्रॉम यू। ये कोई एलीट की फौज नहीं है, ये गरीब की फौज है। सो ये भी उनके ज़हन में गलतफहमी थी। सो दिस इज द स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशंस दैट दे मेड। और उसमें कुछ लोगों ने अंदर से भी उनको कहा कि जी ये देखें, ये तो अपना काम नहीं जानते। यही बयानिया बनाया जाता था, अपने काम के अलावा सारे काम करते हैं। तो हमने फिर 6 और 7 को और 9 10 को काम करके दिखाया या नहीं दिखाया? आज भी आपको यही बता रहे हैं ना, छोटी सी झलक दिखा रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं, जारी और सारी है। वो जो अभी आपको तारिक गाजी ने भी कहा कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर वॉर। तो आई थिंक अपने ऊपर ज्यादा घमंड करना और दूसरे को छोटा समझना, दैट इज वेयर दे फॉल्टेड, वाइल वी डोंट अंडर एस्टिमेट। ये इसका मतलब ये नहीं कि हमको अंडर एस्टिमेट करते, वी डोंट अंडर एस्टिमेट देम, वी प्लेस देम वेयर दे आर, बट वी ऑल्सो नो हु वी आर। और हमें यह भी पता है कि ये दुनिया तो आनी जानी चीज है। सो इफ यू वांट टू ऐड वन थिंग एल्स, दैट्स द डिफरेंस, दैट इज द बिलीफ जो पाकिस्तान के हर बच्चे को है कि ये मौत जोन सी है ना, ये घबराहट नहीं हमारे लिए। शहीद के लिए जो मौत होती है ना, वो उसका जेवर होती है। जितना वो जिंदगी से प्यार करते हैं ना, उतना हमें शहादत की आरजू है। तो यू कंबाइन दीज टू, सो आई कैन ऐड 3 4 5 और, तो फिर आप ये कहेंगे कि फिर तो ये उनको बड़ा मुश्किल पड़ गया है। तो फिर वो तराजू जोन सा है ना, उनकी तरफ झुकने की बजाय इधर इसका पलड़ा भारी हो जाता है। क्योंकि आपका जब एयरफोर्स का पायलट उस जहाज में जा रहा था ना, तो उसको और कोई उसके जहन में कोई परेशानी नहीं थी। आपका जो गनर पोस्टों पे से फायर कर रहा था, उसके जहन में कोई मौत की परेशानी नहीं है। आपका जो सिपाही, ये जो खारजियों के खिलाफ जो आपके अफसर लड़ रहे हैं, इनको कोई परेशानी नहीं है। कल हमने कंधा दिया है अपने कनत साहब को, खालिद को, क्या सजीला जवान था। उसकी फैमिली, उसकी यूनिट, उसकी फौज उसी तरह गैर मुतसलसल खड़ी है। तो ये हमारा हौसला है। हम उससे भी कहते थे कि हमसे पंगा ना करना, दिस इज द मोस्ट बैटल हार्डन्ड आर्मी इन द वर्ल्ड। जितनी शहादतें हमने ली हैं, जितनी बैटल वर्दीनेस हमारी आर्म फोर्सेस की है, दुनिया में किसी की नहीं है। तो समर भाई, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, सम टेंजेबल, सम नॉन टेंजेबल, सम यू कैन काउंट, सम यू इवन कैन नॉट काउंट, सम यू कैन फैथम, सम यू इवन कैन नॉट फैथम। बाकी मर्जी उनकी है। दोबारा क्या 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार जितनी बार आना है, जो करना है, ये जो प्रॉक्सीज है इनको भी लॉन्च करके देख लें करना है। एंड लास्टली, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मुल्क जो है ना, ये अल्लाह का तोहफा है। ये इट्स नॉट वन ऑर्डिनरी कंट्री, वन इन द वर्ल्ड, इट्स ए कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें हमने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी आइडेंटिटी को, अपनी सेंचुरीज की आइडेंटिटी को पसे पर्दा रख के, अपनी पंजाबियत को, अपनी कश्मीरियत को, अपनी पख्तूनियत को, बलोचियत को, सिंधियत को, हर चीज को पसे पर्दा करके, अपनी बंगालियत को भी, उन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह के नाम पे बना हुआ है। कोई इसके ऊपर आंच भी उठा के देखेगा, अल्लाह इसकी इजाजत नहीं दे सकता। सो वी हैव दिस ग्रेट बिलीफ इन आवर डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान। आप जब इन सब चीजों को यकजा कर लें तो कोई दुनिया की ताकत, तो आप हिंदुस्तान से कौन मरूब होता है? वी आर नॉट इंप्रेस्ड बाय देम, एब्सोल्युटली नॉट। वट एवर दे मे से, वट एवर दे मे अमैस, वट एवर मे दे गैदर, हमें भरोसा है अपने ऊपर
और इस कौम के ऊपर, और कौम को भरोसा है अपनी फौज के ऊपर।